नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट क्लासेस की एक और वीडियो में। मेरा नाम है विनायक और हम जो ये सीरीज कर रहे हैं ये LIS MCQ क्लास की सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम 50 क्वेश्चन करते हैं 15 मिनट में। ये हमारी सीरीज का 5वां पार्ट है। इससे पहले हम 4 पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। इस वीडियो को देखने के बाद अगर किसी ने हमारे वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो वो देख सकता है। तो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर किसी ने हमारे चैनल स्टडी पॉइंट क्लासेस को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगी और हमारे वीडियो लेक्चर्स की सारी PDFs आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है विनायक ओरिजिनल्स। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है आज का? द मेजर पब्लिकेशन ऑफ यूनेस्कोज लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेक्टर इज। जो यूनेस्को की लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेक्टर है उसकी मतलब सेक्शन या सेक्टर आप बोल सकते हो यूनेस्को के अंदर वो कौन कौन से, मतलब यूनेस्को इनमें से कौन कौन सी पब्लिकेशन पब्लिश करता है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास? यूनिसिस्ट। ये यूनिसिस्ट आएगा, ये स्पेलिंग गलत है। यूनिसिस्ट न्यूज़लेटर, हाँ ये करता है। ट्रांसटेशनियम ये भी करता है। यूनेस्को जर्नल ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये तीनों जर्नल यूनेस्को द्वारा पब्लिश किए जाते हैं। इसका आंसर है हमारा डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? FID वॉज फाउंडेड ऑन 12 अक्टूबर 1895 बाय डैश इन ब्रुसेल्स। जो FID है, अगर किसी ने FID पे हमारी वीडियो देखनी है तो इंटरनेशनल एसोसिएशन लाइब्रेरी एसोसिएशन हमारी वीडियो देख सकते हैं। मैंने नोटिफिकेशन वो हमने डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो जो FID है, FID की पहले तो मुझे, आप अगर किसी को पता है तो फुल फॉर्म मुझे अभी बताइए क्या है FID की। आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं FID की फुल फॉर्म क्या है। तो जो FID है वो 12 सितंबर 1895 में ब्रुसेल्स में बना था। तो इसको किनके द्वारा ये बनाया गया था? तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है पॉल आउटलेट और हेनरी लॉ फोंटेन, इनके द्वारा बनाया गया था FID में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बाय व्हाट नेम FID वाज फाउंडेड इन ब्रुसेल्स। तो FID जो ब्रुसेल्स में बना था वो किस नाम से बना था? ठीक है, इसका नाम था इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी। पहले जो इसका नाम था वो किसी ने अगर पूरी वीडियो देखनी है तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, ये क्यों बना था कैसे बना था, वहां पे मैंने पूरा क्लियरली पूरी डिटेल में समझाया हुआ है उस वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हेन FID वाज नेम्ड एज द इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर द इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। मतलब FID का नाम कब था? इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन कौन से ईयर में था? बताइए। 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन विच ईयर FID वाज डिसॉल्व। किस ईयर में FID को खत्म कर दिया गया था? ठीक है, ये किया था 2002 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आता है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ्ला वॉज फाउंडेड ऑन 30 सितंबर 1927 इन स्कॉटलैंड। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है डायरेक्टली, ये भी कई बार पूछा जाता है इफ्ला 30 कब बना था, तो आपको याद होनी चाहिए डेट, 30 सितंबर 1927 में। देखो लाइब्रेरी साइंस में 5-10 क्वेश्चन पेपर में आपसे डेट और ईयर्स ही पूछे जाएंगे, तो ये आपने एग्जैक्टली सेम याद रखने हैं। किसी को अगर ईयर्स याद नहीं होते हैं तो उसको आप बार बार रिवाइज करो तभी याद होंगे, एक बार याद करने से ईयर्स रिवाइज नहीं होंगे। तो जो इफ्ला था, क्वेश्चन क्या है? वॉज फाउंडेड इन 30 सितंबर 1927 इन स्कॉटलैंड वेयर इट इज हेडक्वार्टर। तो जो इफ्ला का हेडक्वार्टर कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द होग्स में है, यहाँ पे इफ्ला का हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द बिगिनिंग ऑफ रिसोर्स शेयरिंग, द बिगिनिंग ऑफ रिसोर्स शेयरिंग विद द कोलैबोरेशन बिटवीन विच लाइब्रेरीज। जो रिसोर्स शेयरिंग की बिगिनिंग थी वो किस लाइब्रेरीज की कोलैबोरेशन से स्टार्ट हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ये जो इसका ऑप्शन ए है, एलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी एंड परगेमम लाइब्रेरी।
इन दो लाइब्रेरी से सबसे पहले रिसोर्स शेयरिंग का जो कंसेप्ट था वो शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 208। 1970 1970 वीमर एंड जीन्स लाइब्रेरी ज्वाइंटली प्रोड्यूस्ड अ यूनियन कैटलॉग। ठीक है, मतलब इन दोनों लाइब्रेरी ने 1970 में यूनियन कैटलॉग प्रोड्यूस किया था। इसका क्रेडिट किसको जाता है, मतलब जो एक तरह का यूनियन कैटलॉग जो सिस्टम होता है, इसके जनक किसको बोला जाता है, या इसका क्रेडिट जो दिया गया है वीमर और जीन्स लाइब्रेरी 1970 में किसके द्वारा करी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी आंसर है H.C. बेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज कंसिडर्ड द फर्स्ट अटेम्प्ट इन द फील्ड ऑफ लाइब्रेरी कंसोर्शिया इन इंडिया। जो लाइब्रेरी कंसोर्शिया है उसका जो फर्स्ट अटेम्प्ट इंडिया में कौन से इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया था। इन द फील्ड ऑफ लाइब्रेरी जो पहला कंसोर्शिया कौन से कहाँ पे डेवलप किया गया था, तो ये किया था डेलनेट ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडेस्ट has been developed by the Ministry of Human Resource Development based on the report of Professor N. Balakrishnan Committee for Cooperation of Electronic Resources in the Field of Technical Education। ठीक है, जो इंडेक्स था वो जो डेवलप हुआ था किसके द्वारा किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट द्वारा किया गया था। और किनके रिपोर्ट के बेस पे किया था, ये एन बालाकृष्णन कमेटी थी, उस बेस पे किया गया था। जिससे क्या होता है, फॉर द कॉपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स, जो टेक्निकल एजुकेशन में इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स का यूज हो ज्यादा से ज्यादा, इसलिए इंडेस्ट की डेवलपमेंट हुई थी। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है आईआईटी दिल्ली में। कहाँ है, आईआईटी दिल्ली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इंडेस्ट था ये आईआईटी दिल्ली द्वारा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूजीसी इन्फोनेट प्रोग्राम इज बीइंग रन बाय। जो यूजीसी इन्फोनेट प्रोग्राम है ये किसके द्वारा रन किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ जी बताइए। ये न्यू क्वेश्चंस हैं। इन्फिलिबनेट द्वारा जो यूजीसी इन्फोनेट प्रोग्राम है ये रन किया जाता है। इन्फिलिबनेट किसने बनाया था, ये यूजीसी ने बनाया था। इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इन्फिनिबनेट की स्थापना कब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द अर्लीस्ट रेफरेंस टू यूजर सर्विस इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस लिटरेचर वाज मेड बाय होम इन 1930। 1930 में यूजर स्टडी के ऊपर सबसे पहले किन्होंने रेफरेंस दिया था। तो अगर किसी ने यूजर स्टडी टॉपिक पढ़ा, वैसे मैंने ये थ्योरी में नहीं करवाई है अभी, ये मैं वीडियो लेके आऊंगा, ये यूनिट 2 के रह गया, ये पंजाब वालों में भी है, ये मैं लेके आऊंगा। तो ये एल विल्सन द्वारा यूजर जो स्टडी है उसके ऊपर सबसे पहला जो रेफरेंस आया था। रेफरेंस मतलब किन्होंने इजाद करा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल लाइब्रेरी सर्विस इज अ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन सर्विस है। व्हाट नेम वाज गिवन टू द मोबाइल लाइब्रेरी बाय डॉक्टर रंगानाथन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब जो मोबाइल लाइब्रेरी है उसको सबसे पहले रंगानाथन ने क्या नाम दिया था। इसका आंसर है लाइब्रेरी ऑन व्हील्स। मतलब जो लाइब्रेरी एक मूव हो सके एक जगह से दूसरी जगह, मोबाइल लाइब्रेरी, लाइक अ वैन, किसी वैन में या किसी कार्ट में, ठीक है, एक लाइब्रेरी होना, उसको बोला जाता है लाइब्रेरी ऑन अ व्हील्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय द वे people who cannot access the library service due to geographical or other reason can use the service by। जो व्यक्ति या जो मतलब लोग ज्योग्राफिकल कंडीशंस या किसी और रीजन के द्वारा लाइब्रेरी सर्विसेज को एक्सेस नहीं कर पाते, तो वो इनमें से कौन सा सर्विस यूज कर सकते हैं, बताइए। उसको बोला जाए ब्रांच लाइब्रेरी। इसका आंसर है ब्रांच लाइब्रेरी, ए आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, publicity service means those activities of the library by which the library service is extended to the user who are unable to reach the book for any reason, and the propagation service is the service by which। देखो, जो पब्लिसिटी सर्विस का मतलब क्या होता है, जो वो एक्टिविटीज लाइब्रेरी की एक एक्सटेंडेड सर्विस प्रोवाइड करना लाइब्रेरी द्वारा, जिससे अगर
नहीं आ पा रहे हैं लाइब्रेरी, तो उस सर्विस को क्या बोला जाता है? तो यूजर हु आर नॉट अवेयर ऑफ एक्टिविटी ऑफ द, तो क्यों ये पब्लिसिटी सर्विस की जाती है, ठीक है? तो यूजर हु आर नॉट अवेयर ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द, दोज हु डू नॉट हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और इंटरेक्टेड विद एक्टिविटीज ऑफ द लाइब्रेरी, जिनको इंफॉर्मेशन नहीं होती कि इंटरेक्ट भी होता है लाइब्रेरी में। अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू लाइब्रेरी इज मेड अवेयर, ठीक है? तो इसका आंसर ए, सॉरी डी हो गया, इसका आंसर डी हो गया, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फॉर्म ऑफ एक्सटेंशन सर्विसेज? इसमें से एक्सटेंशन सर्विस का कौन सा फॉर्म है? लाइब्रेरी वेबसाइट, लाइब्रेरी ओरिएंटेशन, बुक फेयर एंड एग्जीबिशन। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि एक्सटेंशन सर्विस ये सभी होती हैं, ठीक है? एक्सटेंशन सर्विस में आपको बता देता हूँ बेसिकली क्या होता है। एक्सटेंशन सर्विस एक जो हमारी बेसिक लाइब्रेरी सर्विस प्रोवाइड करती हैं, बुक्स के अलावा जो सर्विस प्रोवाइड करी जाती है किसी भी लाइब्रेरी द्वारा, ठीक है, लाइक, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स जुड़ सकें, उसको एक्सटेंशन सर्विस बोला जाता है। तो लाइब्रेरी को ओरिएंटेशन करवाना कि कोई भी नया यूजर आए उसको लाइब्रेरी का एक वॉक अराउंड कराना या बताना अपनी लाइब्रेरी के बारे में, उसको ओरिएंटेशन बोला जाता है। लाइब्रेरी की एक वेबसाइट तैयार करना, इंटरेक्टिव वेबसाइट, ताकि यूजर्स, अगर कोई यूजर नहीं जा पाता है तो लाइब्रेरी वेबसाइट भी चेक करके आ सके। बुक फेयर एग्जीबिशन करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी में यूजर्स को पता लग सके की लाइब्रेरी है। तो ये सारी सर्विसेज भी किसी लाइब्रेरी को करनी चाहिए, उसको एक्सटेंशन सर्विसेज बोला जाता है। तो ये सारी सर्विसेज ही करी जाती हैं एक्सटेंशन सर्विसेज से, ठीक है? वैसे तो आप लोगों ने अपनी बी लिप के सिलेबस में ये करा होगा एक्सटेंशन सर्विस क्या होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑर्गेनाइजेशन टैगलाइन इज मैनेजिंग इंफॉर्मेशन? इसमें से कौन सी लाइब्रेरी एसोसिएशन की या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एसोसिएशन की टैगलाइन क्या है? मैनेजिंग इंफॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है ASLIB की। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ASLIB की फुल फॉर्म क्या है, अगर आपने हमारी वीडियो देखी है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ISBN प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इज? इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ISBN सर्विस प्रोवाइड करती है? ISBN क्या होता है आपको पता है? एक जो ISBN नंबर दिया जाता है हर बुक को, उसको ये जो सर्विस है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिया जाता है? तो इसका आंसर है ए, RRNA। इसका फुल फॉर्म क्या है? राजा राम मोहन रॉय नेशनल एजेंसी, ठीक है? और ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंडर आता है, ठीक है? बुक प्रमोशन एंड कॉपीराइट डिवीजन है ये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन का, ठीक है? MHRD के अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है उसका बुक प्रमोशन कॉपीराइट डिवीजन है, उसके अंदर ये आता है। RRNA, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन रॉय नेशनल एजेंसी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर ISBN प्रोवाइडिंग ऑफिस RRNA वाज मूव फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली? जो ISBN ऑफिस था ये RRNA में कब मूव हुआ है? पहले ही कोलकाता में होता था, ठीक है, बट अब जो ये जो RL पहले क्या करती थी, RRLF द्वारा किया जाता था, बट जो इसका नया ऑफिस एक MHRD के जो मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन के अंदर आया है, ये कौन सी ईयर में शिफ्ट हुआ है कोलकाता से दिल्ली में? ठीक है, पहले कोलकाता में ISBN नंबर दिया जाता था, बट अब जो दिल्ली में दिया जाता है ये 2011 में शिफ्ट हुआ है कोलकाता से दिल्ली में, ठीक है? बहुत सारी बुक्स में RRLF होगा, ठीक है? किसी पेपर में भी आ सकता है, क्योंकि मैंने अभी 2019 पता नहीं, आई थिंक 18 के पेपर में किसी दिल्ली के एग्जाम में देखा था, उसमें RRLF आया हुआ था ऑप्शन में, तो आपने RRLF लगाना है कोलकाता में। वैसे जो इसका नया ऑफिस है वो ये RRNA है, ठीक है, नेशनल एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोवाइडिंग ISN इन इंडिया? किस ऑर्गेनाइजेशन, इसमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ISSN नंबर जो इंडिया में दिया जाता है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देती है इंडिया के अंदर, ठीक है? ये देती है NISCAIR। इस पे मैंने एक वीडियो बना रखी है, अगर किसी ने वो वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकता है।
NISCAIR। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म बहुत बार पेपर में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ सिस्टर लाइब्रेरी? कौन से इंस्टीट्यूशन ने सिस्टर लाइब्रेरी का कंसेप्ट स्टार्ट किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ्ला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लो। इफ्ला द्वारा जो सिस्टर लाइब्रेरी का कंसेप्ट स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वर्ड WAP? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। WAP का मतलब होता है यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन। किसी भी पब्लिकेशन की यूनिवर्सल पूरी दुनिया में उसकी अवेलेबिलिटी होना, इसको बोला जाता है UAP। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द कंसेप्ट टर्म लिब्रोमेट्री वॉज डेवलप्ड बाय। जो लिब्रोमेट्री टर्म है, ये किसने सबसे पहले डेवलप करी थी? ये करी थी डॉक्टर SR रंगानाथन। लिब्रामेट्री, सॉरी लिब्रोमेट्री में बोल रहा हूँ। जो लिब्रामेट्री टर्म थी, ये डॉक्टर SR रंगानाथन द्वारा जो टर्म थी, ये डेवलप करी गई थी। ये भी अगला इंपॉर्टेंट है। हरिनाथ डे वॉज अ लाइब्रेरियन ऑफ। जो हरिनाथ डे थे, वो किस लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन रहे हैं? ये रहे हैं इंपीरियल लाइब्रेरी। अगर आपने हमारी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की वीडियो देखी है तो आपको पता होगा हरिनाथ डे के बारे में, मैंने उसमें बहुत ही डिटेल में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, INB इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी इज प्रोड्यूस्ड एंड पब्लिश्ड बाय। जो इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी है, वो कहाँ पे बनती है और कहाँ से पब्लिश होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी, यहाँ से पब्लिश होती है और प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हेन द शारदा रंगानाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस वाज फाउंडेड बाय रंगानाथन। जो रंगानाथन द्वारा शारदा रंगानाथन एंडोमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस कब उन्होंने बनाया था, कब बना था? ये 1963 में बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डॉक्टर SR रंगानाथन वाज अपॉइंटेड नेशनल प्रोफेसर फॉर लाइब्रेरी साइंस। लाइब्रेरी साइंस के नेशनल प्रोफेसर कब वो अपॉइंट हुए थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बड़े पेपर में आता है। ये हुए थे 1965 में। ठीक है, 1965 में रंगानाथन नेशनल प्रोफेसर फॉर लाइब्रेरी साइंस, उनको अपॉइंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस 1931 वाज पब्लिश्ड बाय। ये तो आई थिंक सभी को पता होगा, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा जो रंगानाथन की ये बुक थी 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस 1931 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस फोकस ऑन रीडर? कौन सा लॉ रीडर के ऊपर फोकस करती है? ये रिपीट क्वेश्चन है, ये हम आई थिंक दूसरे या तीसरे पार्ट में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये सेकंड और फोर्थ लॉ फोकस करता है रीडर के ऊपर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लॉ लाइब्रेरी से फोकस ऑन यूज ऑफ बुक्स? कि बुक्स का यूज होना चाहिए, यानी कि बुक्स के ऊपर कौन सा लॉ फोकस करता है? वो करता है फर्स्ट और थर्ड। आंसर हो गया इसका C। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस इज रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर एंड एक्सपेंशन ऑफ लाइब्रेरी? तो इसके ऊपर ये कौन सा लॉ है? ये भी रिपीट है, ये फिफ्थ लॉ है, सभी को पता है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन विच ईयर स्टैंडर्ड फॉर पब्लिक लाइब्रेरी वाज पब्लिश्ड बाय? इफ्ला। इफ्ला द्वारा जो एक स्टैंडर्ड था फॉर पब्लिक लाइब्रेरीज, वो कौन सी ईयर में पब्लिश हुआ था? ये हुआ था 1973 में, इफ्ला द्वारा स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइब्रेरी पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन मैकफार्लेन द फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ इंपीरियल लाइब्रेरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, वाज द फॉर्मर डिप्टी लाइब्रेरियन ऑफ इंडिया में सबसे पहले ये इंपीरियल लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन बने थे। बट इंपीरियल लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन बनने से पहले वो कहाँ के डिप्टी लाइब्रेरियन थे? ये भी बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है। वो थे ब्रिटिश म्यूजियम के वो डिप्टी लाइब्रेरियन थे। उसके बाद इंडिया के वो फर्स्ट इंपीरियल लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन बने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, KM असदुल्ला वाज द लाइब्रेरियन ऑफ विच लाइब्रेरी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी इंपीरियल लाइब्रेरी के ही लाइब्रेरियन रहे हैं। ठीक है, देखो जो इंपीरियल लाइब्रेरी के जितने भी लाइब्रेरियंस रहे हैं इंपॉर्टेंट, KM असदुल्ला हो गए
और जैसे जॉन मैकफार्लेन हो गए, तो आपने वो सभी लाइब्रेरियंस याद रखने हैं। मैंने अपनी वीडियो में बताया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो देख सकते हैं। इन विच ईयर खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी वाज एस्टेब्लिश इन पटना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी है पटना में, ठीक है, बहुत ही फेमस लाइब्रेरी है पटना की, इसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी है, ठीक है। तो ये कब बनी थी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 1891 में ये पटना में बनी थी, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ्ला वाज एस्टेब्लिश इन, सॉरी इफ्ला कह रहा हूँ, ILA was established in 1933 where it is headquarter was situated at that time। देखो आज के टाइम में जो ILA का हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, और ये 1933 में बना था, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। बट जब ये बना था 1933 में, तब इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, क्वेश्चन ये कह रहा है कहाँ था। सभी को पता है कलकत्ता में था इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर ILA इज करंटली हेडक्वार्टर, तो अभी प्रेजेंटली कहाँ है हेडक्वार्टर, ये मैं बता चुका हूँ अभी, दिल्ली में। इसका आंसर हो गया बी। हु वाज द चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमेटी, ये मैं कमेटीज की मैंने वीडियो डाली है, उसमें आपको क्लियरली बताया एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन कौन है। कौन है बताइए, अगर किसी ने वीडियो देखी है तो। उसका आंसर है KP सिन्हा। जो KP सिन्हा थे एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन थे। अब मुझे बताइए एडवाइजरी कमेटी कौन से ईयर में बनी थी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में अभी बताइए। और अगर किसी को नहीं पता है तो हमारी कमेटीज और कमीशंस लाइब्रेरीज पे जो आई हैं उस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, वो जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी वाज बिल्ट इन कोलैबोरेशन विद, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है कौन किस के कोलैबोरेशन से बनी थी, बताइए। ये यूनेस्को के कोलैबोरेशन से बनी थी, ठीक है। यूनेस्को का बहुत बड़ा सहयोग रहा है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को बनाने में, ठीक है। भारत सरकार के साथ मिलके इन्होंने दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी बनाई थी। इन विच ईयर नेशनल लाइब्रेरी मिशन वाज प्रपोज, जो नेशनल लाइब्रेरी मिशन था, ठीक है, जो नेशनल लिटरेरी मिशन, नेशनल लिटरेरी मिशन कौन से ईयर में प्रपोज हुआ था, ये हुआ था 1988 में, 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सरस्वती महल लाइब्रेरी हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय होम एज अ मोस्ट रिमार्केबल लाइब्रेरी इन इंडिया। देखो जैसे खुदा बख्श लाइब्रेरी है पटना में, ऐसे ही जो सरस्वती महल लाइब्रेरी है, और जो सरस्वती महल लाइब्रेरी है इसकी भी बहुत हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। तो ये मोस्ट रिमार्केबल लाइब्रेरी है इंडिया की, ये किसके द्वारा कहा गया है, ठीक है, ये इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में लिखा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रेयर क्वेश्चन है, आपको बहुत कम बुक्स में मिलेगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रामपुर राजा लाइब्रेरी यूपी वाज फाउंडेड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी भी नेशनल इंपॉर्टेंस है रामपुर राजा लाइब्रेरी। मैं इस पे एक अलग वीडियो लाऊंगा, सोच रहा हूँ, जो नेशनल इंपॉर्टेंस है हमारी लाइब्रेरीज, उनके ऊपर एक वीडियो लेके आऊँ, ठीक है। जो रामपुर राजा लाइब्रेरी है यूपी में, वो किसने मतलब बनाई थी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है नवाब फैजुल्ला खान, नवाब फैजुल्ला खान द्वारा रामपुर रजा लाइब्रेरी बनाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विद्वान डाटाबेस इज मेंटेन्ड बाय, जो विद्वान डाटाबेस है ये किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, इनमें से कौन सा नेटवर्क है, ये इन्फीलिबनेट, ठीक है, इन्फीलिबनेट द्वारा मेंटेन किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द विद्वान डाटाबेस। अब विद्वान डाटाबेस हमने ये तो देख लिया कि इन्फीलिबनेट ने बनाया, बट ये इसका ये है क्या, चीज क्या है ये, ठीक है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट डाटाबेस है, नेशनल रिसर्चर्स नेटवर्क है, या बोथ है, या ओनली भी है, क्या है बताओ भाई, ये बोथ है, दोनों चीजें हैं। ये किसी सब्जेक्ट एक्सपर्ट डाटाबेस भी है और नेशनल रिसर्चर्स नेटवर्क, जो जितने नेशनल में जो जितने भी रिसर्चर्स हैं उनका एक कॉमन नेटवर्क है, यूनिवर्सिटीज के इन्फिलिमनेट के द्वारा जो बनाया गया है, ठीक है। रिलेटेड टू द ईयर 2002, इसमें से 2002 में क्या हुआ था, ये हम वैसे रिपीट हो चुका है अभी, बट अब आप बताइए, FID डिसॉल्व हुआ था,
एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिलिप हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट एनएससीआईआर हुआ था, या ऑल ऑफ दीज है? बताओ बताओ। ये ऑल ऑफ दीज है। देखो, जो एफआईडी खत्म होके सिलिप ही बना था, ठीक है, तो ये तो जिसको पता होगा पता ही होगा। और जो नेशनल इंस्टीट्यूट है ये हमारा साइंस, ये एनएससीआईआर भी 2002 में बना था, ठीक है, ये इंडिया में बना था। तो ये दोनों पे वीडियोस हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, आप देख सकते हैं कैसे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये मैच द फॉलोइंग है, ऐसा भी पेपर में आता है। हमें बताना है इसमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन किस ईयर में एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे ये लाइब्रेरी एसोसिएशन ही दिख रहा है, ये 1877 में हुआ था, ठीक है। तो बी का 3, ये ए की है, तो ये तो ये हो गया। अब ए क्या है? ए एस एल आई बी, ये कब बना था? ए एस एल आई बी ये 1924 में बना था, ठीक है। आई ए एस एल आई सी, ये कब बना था? ये बना था 1955 में, ठीक है। स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी, ठीक है, 1955 में बना था। ILA 1933 में बना था। और ITLIS, तो ये कि यही बच गया 1969, ठीक है। तो आंसर हो गया इसका ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग लिस्ट बेस्ड ऑन द इंस्टीट्यूशन एंड देयर एस्टेब्लिशमेंट, वही है। मैच द फॉलोइंग भी बहुत बार पेपर में आता है, नेट में तो बहुत क्वेश्चन आते हैं मैच द फॉलोइंग के। हालांकि नेट में अब इतने आसान पेपर मैच द फॉलोइंग नहीं आते हैं। ओके, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ALA, इसके साथ अब बताओ कौन सा था? ALA ये सबको पता है 1876 में हुआ था। जो सिलिप अभी हमने कर लिया 2002 में हुआ था। सिलिप 2002, ALA 1876, ठीक है। और FID, बताइए बताइए बताइए, FID बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये तो पता होते हैं यार सभी को। FID 1895 में बना था, तो इसका आंसर हो गया ए, ठीक है, इसका ऑप्शन हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अगला मैच ऑफ फॉलोइंग है, मैच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ड ऑन, ये भी इंस्टीट्यूशन दे रखे हैं और ईयर हमें बताने हैं। आपको मैं ये सारे लाइब्रेरी एसोसिएशंस करवा चुका हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट पेपर में आते हैं, तो वहां पे जाके देख सकते हैं। तो इफ्ला सबसे पहले, ये तो सभी को पता होगा यार, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये कब बना था? इफ्ला 1927 में बना था, ठीक है। तो इफ्ला का तो 1927 हो गया। नेक्स्ट है हमारा जो एसोसिएशन ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ASLIB, जो ASLIB था ये 1924 में बना था, तो इसका आंसर ये हो गया। कैनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जो कैनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है ये हमारी 1946 में बनी थी, ठीक है। तो 3 तो हो गए, ऑप्शन देख लो यार क्या है, इसका आंसर हो गया ए, ठीक है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये भी मैच द फॉलोइंग है, मैच द फॉलोइंग लिस्ट बेस्ड ऑन द इंस्टीट्यूशन एंड इट्स ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, वही है ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, ये तो वैसे सब हमें कर चुके हैं, अब ये रिवीजन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें मैच द फॉलोइंग करना है, तो देखो RRRF, ये तो 1972 में सभी को पता है, ठीक है। इफ्ला, अभी हमने पढ़ा है इफ्ला, ये 1927 में हुआ है, ठीक है। यूनेस्को 1946 में हुआ है, और DRTC 1962 में, ये तो सीरियल वाइज ही हो गया। तो ए का 1 है, किसमें है ए का 1, ओके। और बी का 2 है, बी का 2 इसी के, तो इसका आंसर हो गया बी, ठीक है। 249 का आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे यार सारे मैच द फॉलोइंग आगे क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग लिस्ट बेस्ड ऑन द इंस्टीट्यूशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स, अब इनके हेडक्वार्टर्स बताने हैं, तो RRRF इंडिया का सबसे देखते याद आएगा कोलकाता, ठीक है। तो इसका तो आ गया कोलकाता, ठीक है। यार ALA का शिकागो हो गया, ठीक है। और जो ITILS हो गया इसका, ये पंजाब यूनिवर्सिटी में है, और सेंडोक का हो गया हैदराबाद, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है, क्या बना इसका ऑप्शन? इसका ऑप्शन बना हमारा सी, ए का फोर्थ हो गया, ए का फोर्थ हो गया सेंडोक, शिकागो का ALA हो गया, ठीक है, ये उसका आंसर हो गया सी।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग लिस्ट बेस्ड ऑन द इंस्टीट्यूशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स। ये भी हेडक्वार्टर बताने हैं। तो एएलए का हेडक्वार्टर कहाँ है? शिकागो में, अभी यार हमने पढ़ा है। एसएलए का कहाँ है हमारा? एसएलए का हमारा वॉशिंगटन में है। और सीलिप का हमारा कहाँ है? सीलिप का हमारा लंदन में है। एफआईडी का ह्यूग्स में। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया हमारा सी। चलिए, तो अभी इस वीडियो में इतना ही। बाकी हम क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा दिया हुआ लेक्चर पसंद आया है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं लाइब्रेरी साइंस के किसी भी एग्ज़ाम की। आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर किसी ने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, जो भी तैयारी कर रहा है लाइब्रेरी साइंस के किसी भी एग्ज़ाम की। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।